हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो बच्चों ये है हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि फाइबर और फैब्रिक क्या होते हैं। तो फाइबर मतलब धागा आप समझ सकते हैं और फैब्रिक मतलब कपड़ा आप समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे धागे से कपड़ा बनता है और धागा भी और छोटे छोटे फाइबर से मिलके बनता है। हमने देखा था कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं बच्चों, वो हमें पेड़ों से या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे जूट और कॉटन मिलता है पेड़ों से, ऊन हमें मिलता है एनिमल से, भेड़ बकरी से। कुछ जो याक होते हैं उनके बालों से भी बनता है। तो ऐसे ही हमने देखा बच्चों पार्ट 1 में। आज बच्चों हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में। सम प्लांट फाइबर्स, और उन सब में भी प्लांट से जो मिलते हैं फाइबर, उन सब में भी सबसे पहले है हमारा कॉटन। कॉटन यानी कि रुई। ठीक है बच्चों, तो आज हम रुई के बारे में जानेंगे कि हमें रुई कैसे मिलती है, कैसे बनती है और उसका हम कैसे यूज़ करके हम कपड़े बनाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, आसान भाषा में। बस आपको ध्यान लगाना है और मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? इसका क्या मतलब है बच्चों? क्या आपने कभी अपने तेल के जो लैंप होते हैं या फिर दिए होते हैं या तेल से चलने वाले लालटेन होते हैं, उनके लिए कभी आपने बत्ती बनाई है? विक्स मतलब बत्तियाँ। क्या आपने बत्ती बनाई है? अगर बनाई नहीं होगी तो आपने कभी ना कभी ज़रूर अपने आसपास घर में कहीं देखी ज़रूर होगी। वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? ये बत्तियाँ बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं बच्चों? यस, रुई यूज़ करते हैं हम। रुई मतलब कॉटन। दिस कॉटन वूल, ये कॉटन का वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फीलिंग मैट्रेसेस। ये वाला रुई हम और कहाँ यूज़ करते हैं? गद्दे भरने में। जो हमारे गद्दे होते हैं उनमें रुई भरी होती है। इस स्क्विल्ट्स नहीं, क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मतलब होता है रजाई। जब रजाई ओढ़ते हैं उनमें भी आपने देखा होगा रुई भरी होती है। और पिलोज और तकियों में, इन सब में भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, टेक सम कॉटन वूल, कुछ रुई लीजिए। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। हमें कुछ रुई लेनी है। जैसे मान लीजिए ये रुई है अपनी थोड़ी सी, इसको दोनों तरफ खींचना है। और जब हम इसको खींचेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि जब ये ऐसे फैल जाएगी तो इसके एंड में ऐसे छोटे 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 आपको रेसे दिखाई देंगे। ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं और आपने हो सकता है देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। अब जब हम इसकी एजेस पे देखते हैं, यानी इसके कोनों पे देखते हैं, एंड में, अंत में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखता है? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। छोटे छोटे ऐसे रेसे आपको, पतले पतले रेसे दिखाई देंगे जो कि कॉटन के फाइबर यानी रुई के फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल यानी ये रुई जो होती है, कपास होती है, हमें मिलती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये खेतों में उगाई जाती है बच्चों। यस, जो हम रुई देखते हैं ये हमें खेतों से मिलती है, खेतों में उगाई जाती है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि खेत में कैसे कॉटन उगाई जाती है। नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए, आपको नोट कर लेना है और ये याद भी कर लेना है कि कॉटन कहाँ पे उगाई जाती है? जहाँ पे सॉइल हो ब्लैक, ब्लैक सॉइल, और बताओ बच्चों, और वार्म क्लाइमेट। यस, ये दोनों कंडीशन हमारी होती हैं कॉटन के लिए बिल्कुल अनुकूल, मतलब जहाँ पे कॉटन अच्छे से उगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों,
कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। क्या इसके बेसिस पे जो हमने बताया कि काली मिट्टी और वार्म क्लाइमेट के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे कॉटन उगाई जाती होगी। बताओ बच्चों, गैस करो। तो बच्चों कॉटन उगाई जाती है फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, एमपी, गुजरात, कुछ उड़ीसा में भी उगाई जाती है, नीचे आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों इन राज्यों का नाम लिया है तो मैंने पूरे राज्य में ही कॉटन की जाती है। कुछ पार्ट्स में लोग करते हैं, कुछ में नहीं करते। जैसे कुछ पार्ट में सॉइल वेरी करती है, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे कोई दूसरी मिट्टी है। तो जहाँ पे काली मिट्टी है, वार्म क्लाइमेट तो इनमें रहता ही है, तो वहाँ पे ये कॉटन का उत्पादन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कॉटन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है बच्चों हमारा द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिनको हम बोलते हैं कॉटन बॉल। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। ये नींबू के साइज़ के होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो सब आपको वाइट वाइट खुला हुआ दिख रहा है, ये सब हैं कॉटन बॉल्स। ठीक है, ये लगभग नींबू के साइज़ के होते हैं, और जो होता है फ्रूट होता है वो कॉटन प्लांट का। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिंग, मतलब मैच्योर होने के बाद यानी पकने के बाद, द बॉल्स बस्ट, बॉल फूटती है, बस्ट ओपन और फूट के खुल जाती है, एंड द सीड्स कवर्ड विद, और जो बीज होता है कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर से कवर होता है, कैन बी सीन, वो देखा जा सकता है। ये बच्चों एक पूरा ऐसे बंद होता है, जब ये पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे खुल जाता है, और हम इसका क्लियरली बीज देख सकते हैं जिसके चारों तरफ कॉटन लगी होती है। कॉटन यानी ये रुई, वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, हैव यू एवर, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। क्या आपने कभी ऐसा कॉटन का खेत देखा है जो कि पिकिंग मतलब तोड़ने के लिए तैयार हो? तोड़ने के लिए मतलब अच्छे से पक चुका हो और अब वो जिसको हम तोड़ सकते हैं। क्या आपने देखा है बच्चों? आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कुछ ने नहीं भी देखा हो। तो ये बच्चों पीछे जो डायग्राम हमने देखा था इस तरफ, वो कॉटन फील्ड का ही था जो कि पिकिंग के लिए रेडी थी। ठीक है, इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। फिगर 3.6, फिगर 3.6 हमारा यही है। ये ऐसे लगता है जैसे कि खेत में, ऐसा खेत जो बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा वाइट 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 आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, फ्रॉम दीज बॉल्स, इन बॉल्स से कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। हाथ से हम इससे रुई इकट्ठा करते हैं, रुई या कॉटन इकट्ठा करते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, और जो कॉटन रुई होती है जिसका फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं, उनको हम बीजों से अलग करते हैं बाई कॉम्बिंग। कॉम्ब क्या होता है? कंगा। तो वैसे ही एक बड़ा सा होता है कंगे की तरह ही जो दिखता है, उस प्रोसेस से हम, देखिए ये जैसे कर रहा है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ऐसे ही इनको, रेसों को इनके बीज से अलग किया जाता है। तो इसके हमें लगता है जैसे कंघी कर करके इसको निकाल रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्बिंग। वही कॉम्बिंग से ये अलग किया गया है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। जो हम कॉम्ब करने की प्रोसेस है, इसको हम गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपको याद रखना है। गिनिंग क्या होता है, एग्ज़ाम में भी आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ गिनिंग? तो गिनिंग क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच द सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन फाइबर। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जो कॉम्बिंग के द्वारा, जिसमें हम बीज को कॉटन फाइबर से अलग करते हैं। चलिए आगे जानते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, फिगर 3.7 जो दिखाया गया है। ये पारंपरिक तौर पर, मतलब जो हमारा चला आ रहा है पुराने टाइम से, ये हम हाथ से ही करते हैं। लेकिन आजकल दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। मशीन भी यूज़ की जाती है इस काम के लिए। गिनिंग का जो प्रोसेस है, इसके लिए मशीन्स भी
यूज़ की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ जानकारी हमारे कॉटन के बारे में, जो हमारा एक प्लांट फाइबर है। अब दूसरा है हमारा जूट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम जूट के बारे में। जूट क्या होता है बच्चों? कुछ पार्ट में इसको सन भी बोलते हैं, सन या, ठीक है बच्चों, कुछ पार्ट्स में इसको बोला जाता है पटसन, पटसन और सन, या फिर आप सिंपली जूट भी याद रख सकते हैं। कुछ कुछ पार्ट्स वाले बच्चे जानते होंगे, जैसे हरियाणा राजस्थान वाले जानते होंगे सन और पटसन, वरना तो आप जूट ही से ही समझ सकते हैं। चलिए जूट के बारे में जानते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। देखो बच्चों, ये जूट प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसके स्टेम यानी तना, जो तना होता है पेड़ का, इससे हमें ये जूट फाइबर मिलता है। कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। इट इज़ कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका उत्पादन रेनी सीजन में होता है, मतलब रेनी सीजन में ये काट लिया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। भारत में ये वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है मेनली। बाकी छोटा मोटा उत्पादन तो कहीं भी हो सकता है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। हार्वेस्टेड मतलब इसकी कटाई करना या इसको काट लेना। इसकी कटाई जब की जाती है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, मतलब जब इसमें फूल आ रहे होते हैं, तब ये हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स, जो काटे गए हैं प्लांट, उनके तने यानी स्टेम्स आर इमर्स्ड इन वाटर, उनको पानी में डुबो दिया जाता है फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। जब बच्चों पेड़ काट लिया हमने, तो उस पेड़ को काट के साफ करके उसके तनों को, स्टेम को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के छोड़ देते हैं। फिर आगे क्या करते हैं? द स्टेम्स रोट, तना पानी में पड़े पड़े सड़ जाता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड, मतलब जैसे उसमें ऐसे होता है बच्चों, जो तने पे जो इसकी छाल होती है, जो छिलका होता है, वो पानी भरने के कारण थोड़ा लूज़ हो जाता है, मतलब पानी उसमें भर जाता है, तो उसको हम हाथ से अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें जूट प्राप्त होता है। कैसे होता है? मेनली रेनी सीजन में काटा जाता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार में प्रोड्यूस होता है। फ्लावरिंग स्टेज में इसको काटा जाता है। जब फ्लावरिंग काट लिया जाता है तो इसके तनों को यानी स्टेम को कुछ टाइम के लिए पानी में डुबो कर छोड़ दिया जाता है, और जब ये सड़ जाता है, मतलब उसकी छाल फूल जाती है पानी के कारण, तो उसको हाथ से निकाल लिया जाता है। ठीक है, आगे क्या करते हैं देखते हैं। टू मेक फैब्रिक्स, फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक मानी कपड़ा बनाने के लिए, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। जो हमें फाइबर मिला उस स्टेम से, उससे पहले धागे बनाए जाते हैं, और उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद धागों से कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, हाउ इज़ इट डन, ये कैसे किया जाता है? तो ये देखो एक डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में? मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन के थ्रेड्स हमने लिए और उसको ऐसे ऐसे दोनों हाथ में पकड़ के हमने धागा इसको बना दिया, ऐसे घुमा घुमा के। ठीक है, ये आपने भी किया होगा, नहीं किया तो ट्राई करना, किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हैं आप। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कॉटन यार्न को स्पिन किया जाता है, मतलब धागे को कैसे स्पिन किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम फैब्रिक बनाएंगे आगे चल के। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इस वाले वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, कोई भी डाउट होता है, आपका कोई भी सजेशन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और चिल्लर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय, थैंक यू।